नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम माता कुष्मांडा की महिमा पर प्रकाश डालेंगे। माता कुष्मांडा, जिन्हें देवी दुर्गा का चौथा रूप माना जाता है, इनका नाम सुनते ही श्रद्धा भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं आपके साथ आश्वी पाठक। आज हम नवरात्रि महोत्सव के चौथे दिन की विशेषता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें हम मां कुष्मांडा की आराधना करेंगे। माता कुष्मांडा का अर्थ है कुश और अमंडा, जो सृष्टि के जनक हैं। जब सृष्टि में अंधकार था और कुछ भी नहीं था, तब माता ने अपने हंस का उपयोग कर सृष्टि की रचना की थी। माता के इस अद्भुत कार्य के कारण उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा से न केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि मानसिक शांति और सुख समृद्धि भी मिलती है। यह पर्व उन सभी भक्तों के लिए विशेष है जो माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य है और वे भक्तों की शक्ति, साहस और सुख समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि के इस दिन उनकी पूजा विशेष रूप से फल, फूल और मिठाइयों के साथ की जाती है। आज हम उनके महत्व, पूजा विधि और उनसे जुड़ी कथाओं पर चर्चा करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन विशेष रूप से माता कुष्मांडा की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन भक्त विशेष रूप से ध्यान, भक्ति और उपासना करते हैं। माता कुष्मांडा की कृपा से जीवन में खुशहाली और समृद्धि का संचार होता है। माता कुष्मांडा की उपासना से व्यक्ति को मानसिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। वे सभी प्रकार की बाधाओं को समाप्त कर भक्तों को सुखद जीवन का अनुभव कराती हैं। माता कुष्मांडा से जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में था, तब माता ने अपनी मुस्कान से इसे उजागर किया और जीवन का संचार किया। माता कुष्मांडा अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपनी हल्की सी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं, उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए।
नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यह सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों को देने वाले जपमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उससे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाला है। अगर माता के पूजन की बात करें तो इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही, हलवा खिलाना श्रेयस्कर है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माता जी प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईर्षत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि और निधियों को देने वाला जपमाला है।
कुष्मांडा माता की कथा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। माता कुष्मांडा नवरात्रि के 9 देवियों में चौथी देवी मानी जाती है। उनके पूजन से व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की। इसीलिए इन्हें आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। कुष्मांडा का नाम संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी ऊष्मा और अंड। कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या तप और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात कुष्मांडा देवी वह शक्ति हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान से तप करके ब्रह्मांड की रचना की। इनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होता है। मां कुष्मांडा सिंह पर सवार रहती हैं। मान्यता है कि इनकी उपासना से भक्तों के सभी रोग शोक समाप्त हो जाते हैं। मां कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है। वे इतनी तेजस्वी हैं कि केवल वे ही सूर्य के भीतर निवास कर सकती हैं। सूर्य के तेज को अपने भीतर समाहित करके वे पूरे ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसीलिए उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में भी शक्ति, तेज और ओज की प्राप्ति होती है। उनके तेज के कारण ही उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। मां कुष्मांडा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। माना जाता है कि जो भक्त विधि पूर्वक मां कुष्मांडा की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के भय और रोग दूर हो जाते हैं। वे अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं और उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्यता का वरदान देती हैं। इनकी पूजा के दौरान इनका ध्यान करते हुए ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मन को शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। पूजा के समय मां को हलवा, मालपुआ और फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। विशेषकर श्वेत वस्त्र धारण कर मां कुष्मांडा की उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां कुष्मांडा के इस रूप का पूजन करने से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर जीवन के हर पहलू में सफल होना चाहिए। मां कुष्मांडा की कथा और उनके पूजन का विस्तार से वर्णन करने पर यह समझ आता है कि वे न केवल सृष्टि की रचयिता हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। उनके पूजन से मानसिक और शारीरिक बाधाएं दूर होती हैं और भक्त को आत्मिक शांति मिलती है। अब हम उनके और गुणों और पूजन विधि के बारे में जानेंगे। मां कुष्मांडा के 8 हाथ हैं, जिनमें अलग अलग वस्तुएं और शस्त्र धारण किए हैं। प्रत्येक वस्तु का विशेष महत्व है। जैसे कमंडल जीवन में दीर्घायु और पवित्रता का प्रतीक है। धनुष दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक है। बाण लक्ष्य प्राप्ति की और सफलता का प्रतीक है। कमल आध्यात्मिक जागरूकता और पवित्रता का प्रतीक है। अमृत कलश अमरता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। चक्र समय और उसकी शक्तियों पर नियंत्रण का प्रतीक है और गदा शक्ति और आत्मरक्षा का प्रतीक है। वहीं जपमाला ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। मां का वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि वे अत्यंत करुणामयी है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी शक्ति से असुरों का संहार कर सकती हैं। मां कुष्मांडा की महिमा उनके रचयिता रूप में है, लेकिन वे एक सौम्य और दयालु देवी भी हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है। उनका स्मरण और ध्यान करने से मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शक्ति के साथ कर पाता है। मां कुष्मांडा की पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है जो मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।
अब हम माँ कुष्मांडा देवी की पूजन विधि के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र के सामने आसन लगाकर बैठे और उनका ध्यान करें। कलश स्थापना करें और उसमें जल भरकर देवी का आवाहन करें। माँ को सफ़ेद फूल, फल और विशेषकर मालपुआ का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा के मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः का 108 बार जप करें। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान मन को शांत स्थिर रखें और माँ से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कुष्मांडा देवी की उपासना का फल क्या मिलता है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्त को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। मानसिक अशांति और अवसाद का नाश होता है। शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक संकटों का समाधान होता है और जीवन में समृद्धि आती है। इसके साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है और भय का नाश होता है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और तेज का संचार होता है। कहते हैं माँ कुष्मांडा की कृपा से साधक के सभी दोष और पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के कार्यक्रम में हमने माता कुष्मांडा के महत्व, उनके स्वरूप और उनके प्रति श्रद्धा को समझा। यह नवरात्रि हमें शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति का अवसर देते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। अगले दिन हम फिर से किसी और देवी के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी संस्कृति को सहेजें और माता की कृपा प्राप्त करें। नमस्कार।